मैं तो जो है ना बाबा साहब की तरह अपने बच्चों की और अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे गिरफ्तार कर ले किसी भी समय, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कोई किसी का डर भय नहीं मुझे। लेकिन वो मेरे साथ अत्याचार जुल्म करेंगे, थाने में बुलाकर वहां ले जाकर वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी मेरे को वहां बुलाया गया और वो वहां जो है किसी एएसपी जो है ना कृष्ण कुमार लोचकी जो है ना अपने चैम्बर में बुलाया। चैम्बर में बुला के मेरे को प्रताड़नाएं दी। अब तकलीफ हो जाएगी, सोच समझ ले, फैसला कर ले, तकलीफ हो जाएगी मेरे पूरे परिवार के सामने और मैं जो है सुनीता वशिष्ठ और कृष्णा मैडम के सामने प्रताड़नाएं दी। और उन्होंने भी मेरे को सुनीता मैडम और कृष्णा मैडम ने प्रताड़नाएं दी। अगर सोच समझ ले, तकलीफ हो जाएगी, फैसला कर ले। ये सारी बातें जो है ना काफी समय तक चलती रही। सत्यवीर सिंह बड़गुजर अधिवक्ता सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर जय भीम जय भारत। के SC ST समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार जुर्म हो रहे हैं उसके बारे में मैं अपना बखान करना चाहता हूं कि मेरे 3 नाबालिग बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और मेरे बड़े बच्चे एकांत का जो है 400 रुपये लिया गया। हरियाणा सरकार जो है साइकिल योजना चला रही है और उसमें जो है ना उसको 3000 रुपये साइकिल के मिलते हैं और 400 रुपये उन्होंने लिए थे। आज तक कोई 400 रुपये नहीं मिले, ना मेरे वापस मिले, ना जो है ना कोई साइकिल मिली, ना कोई वित्तीय सहायता मिली। और दूसरा मेरी लड़की से मांगे गए सरकारी स्कूल में, उसके हमने नहीं दिए तो उसको भी साथ भी ऐसा ही वो किया गया। फिर तीसरा मेरा जो लड़का छोटा सरकारी स्कूल भिवानी चुंगी राजेंद्रा कॉलोनी में पढ़ता था तो उसमें जो है ना 500 रुपये मांगे गए टीचरों और जो है ना उनसे फोन करके सभी जो है ना अनुसूचित जाति के बच्चों से 500 रुपये लिए गए। जो ना दे उनके साथ विरोध किया मैंने, भाई या तो रसीद दे दो या जो है ना मेरे को लेटर पैड पर लिख के दे दो 500 रुपये तनिष्क के साइकिल बारे प्राप्त करे। ऐसा उन्होंने दिया नहीं, मैंने मना कर दिया, विरोध कराया। विरोध करने पर जो है मेरे बच्चे को प्रताड़ना दी गई, जाति आधार पर मारना पीटना शुरू कर दिया। सुनीता मैडम वशिष्ठ और इंचार्ज और दूसरी जो है ना कृष्णा मैडम इंचार्ज, उन्होंने जो है ना वर्किंग डे में जो है ना मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे ने बताया, सारी चीजें हुई, मैंने प्रिंसिपल को बताया, जैसे तैसे पेपर हो गए और जो ना 8वीं कक्षा में हो गया। 8वीं कक्षा में जब होने के बाद में स्कूल में गया तो स्कूल से निकाल दिया गया। कोई दाखिला कराओ, पहले 13/4/2022 को मैं स्कूल में जो है दाखिला कराने के लिए गया था तो वहाँ स्टाफ रूम में जो है सुनीता वशिष्ठ मैडम और कृष्णा मैडम और बैठी हुई थी। तो उन्होंने सुनीता मैडम ने कहा भाई जो है मैं छुट्टी पर हूँ, कृष्णा मैडम जो है एडमिशन करेगी। कृष्णा मैडम से बातचीत हुई तो इस दाखिले बारे तो उन्होंने मेरे को प्रताड़नाएं दी, कहा भाई तेरे जैसे 3rd क्लास के बहुत वकील देखे हैं। और जो है फिर मैंने अपना वीडियो चालू कराया, कैमरा फोन रिकॉर्डिंग करी, वो जो सारी चीजें उसमें कैद है। और जो है मैंने जो है फिर जो है प्रिंसिपल रूम में गए। प्रिंसिपल रूम में जाके न वहाँ 25-30 अध्यापक अध्यापिकाएं थे, उनके बीच में मेरे को प्रताड़नाएं दी। भाई तेरे को ही मार दूंगी, जाति आधार पर मेरे को प्रताड़ना दी, तेरे को ही मार दूंगी। इस तरह से जो ने मेरे को प्रताड़नाएं दी। इतने अध्यापकों को मेरे को मान सम्मान भंग कराया। ये सारी चीजें होने के बाद में मैं वहां से आके मैं कोर्ट में अपनी दरखास्त लेके तुरंत जो है नाज मंडी चौकी रोहतक में जो है दरखास्त दिया आया। और दरखास्त दे के सारी चीजें पता आला रजिस्ट्री पोस्ट से 10-12 आला अधिकारी को दरखास्त दे दी रजिस्ट्री पोस्ट द्वारा। और दूसरा जो है ना फिर मैंने जो है बाद में पता चला उन लोगों को, तो पता चलने के बाद में सुनीता वशिष्ठ का घर वाला SP ऑफिस रोहतक में कार्यरत था। तो उसने षड्यंत्र के तहत सुनीता वशिष्ठ के नाम और जो है कृष्णा मैडम के नाम अलग अलग 2 दरखास्तें दिलवाई। तो उसमें जो है 15/4/2022 को जो है मेरे को बाद में इन्होंने दरखास्त दी। 15/4/2022 को श्री विवेक कुंडू DSP रोहतक ने मेरे को अपनी ऑफिस में बुलाया। आयु मेरे को वहां लेके गया, मैं वहां गया, मैंने सारी सिचुएशन बताई। कुंडू साहब ने जो है उसको FIR दर्ज करने के आदेश दिए। SC ST एक्ट और चिल्ड्रन एक्ट में उसमें FIR दर्ज होगी। और जो है 233 नंबर शिवाजी कॉलोनी थाना रोहतक में। लेकिन उसमें जो है दूसरा जो है 234 बाद में और 235 बाद में FIR दर्ज करी गई मेरे अगेंस्ट। 354 ने छेड़छाड़ की और 354D पीछा करने की। इस तरह गैर कानूनी अभद्र भाषाओं के तहत देकर उन्होंने मेरे खिलाफ दबाने के लिए और मेरे फैसले का दबाव देने के लिए और जो मेरे प्रताड़ना देने के लिए मेरे खिलाफ 2 झूठी FIR दर्ज करवाने के लिए। क्योंकि मैंने 500 रुपये का विरोध किया। 500 रुपये का विरोध करने के कारण जो है ये FIR
दर्ज करवाई गई गैर कानूनी। और 25 और 7-8 अध्यापक है, मेरे बच्चे का ग्रुप का फोन है और उस पर जो है ना और अध्यापिकाएं भी हैं, ऑनलाइन ग्रुप पर जो है ना बच्चा फोन पर बात करता था और उस पर जो है ना वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड और पढ़ाई आती थी, ऑनलाइन पढ़ाई आती थी। बच्चा पूछना होता था तो पूछ लेता। ग्रुप का फोन है मेरा और उस पर कोई भी ऐसी मतलब उस पर कॉल रिटर्न लॉग वगैरह कोई नहीं मिली और ये सारी चीज जांच भी कर ली। फिर डीएसपी जो ने जांच की तो डीएसपी विवेक कुंडू ने जो है जांच के दौरान मैंने स्टेटस रिपोर्ट लगाई। पहले तो राजकुमार यादव श्री स्पेशल कोर्ट में लगाई, उसके बाद जो है उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद मैं लोअर कोर्ट जेएमआईसी रोहतक श्री मधुर बजाज की कोर्ट में लगी और वहां जो है उन्होंने 11/11/2022 को तो जो है स्टेटस रिपोर्ट में जो है ये कह दिया कि हमने 233 एफआईआर को निरस्त कर दिया। और बाद में जो है मेरे को नोटिस दिए गए, पहले भी नोटिस दिए गए। श्री एएसपी जो है कृष्ण कुमार लोचक की जो है ना अपने चैम्बर में बुलाया, चैम्बर में बुला के मेरे को प्रताड़नाएं दी। अब तकलीफ हो जाएगी, सोच समझ ले, फैसला कर ले, तकलीफ हो जाएगी मेरे पूरे परिवार के सामने और मैं जो है सुनीता मजिस्ट्रेट और कृष्णा मैडम के सामने प्रताड़नाएं दी। और उन्होंने भी मेरे को सुनीता मैडम और कृष्णा मैडम ने प्रताड़नाएं दी। अब सोच समझ ले, तकलीफ हो जाएगी, फैसला कर ले। ये सारी बातें जो है काफी समय तक चलती रही। जन मैंने नहीं मानी उसकी बात, तो उसने जो है क्या कराया, ये एफआईआर कैंसिल कर दी 233 नंबर और 234 और 35 जो मेरे अगेंस्ट थी वो बरकरार रखी। और जो है ना डीएसपी के ऑफिस में एलएससी जो है राम बतेरी ने कई बार मेरे को बुलाया। तारीखें जो है मेरे पास नोटिस हैं, व्हाट्सएप पर दिए गए, मैं वहां जाता रहा, लेकिन उसने जो है मेरे को जो है कोई भी रिसीव नहीं दी आज तक। मेरे को सारी चीजें हैं और उसने कोई वो नहीं दिया। अब मेरे को जो है प्रताड़नाएं दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं भाई तेरे को गिरफ्तार करेंगे। मेरे जो 3-2 को मैं हाईकोर्ट गया होता, इसकी एवज में मैंने 8 केस जो है श्री राजकुमार यादव जी और स्पेशल कोर्ट SC रोहतक की कोर्ट में लगा रखे हैं, जिसकी जो है ना तारीख जो है 13/3/2022 लगी हुई है और 13/3/2022 लगी हुई है। और हाईकोर्ट में जो है 15/3/2022 लगी हुई है। केस वहां भी पेंडिंग है और एक केस मैंने पहले भी लगाया था। तो वो जो सारी चीजें जो है मेरे हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया हूँ। मैं एक आम व्यक्ति तो जो है नीचे कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी फिर भी मेरे साथ अत्याचार जुर्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं जो है ना SC/ST समाज के सभी देशवासियों और हरियाणा वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं जो है ना SC/ST समाज के लिए खुद को और अपने बच्चों को कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। वो SC/ST समाज के समुदाय के जो है उचित जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो आम व्यक्ति हैं, और उनसे भी प्रार्थना करता हूं और उच्च अधिकारी और उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनसे भी प्रार्थना हाथ जोड़ के करता हूं कि इसका जो है संज्ञान दिया जाए। आप देखें, मैं तो जो है बाबा साहब की तरह अपने बच्चों की और अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। मुझे गिरफ्तार कर ले किसी भी समय, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कोई किसी का डर भय नहीं मुझे। लेकिन वो मेरे साथ अत्याचार जुर्म करेंगे, थाने में बुलाकर वहां ले जाकर वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी मेरे को वहां बुलाया गया और वहां जो है किसी अदर केस में और बुलाया गया और वहां बुला के न जो है मेरे साथ जो है अत्याचार जुर्म कराया पुलिस ने और जो है मेरे ही खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी कहा भाई जो है इसका जो है मार पिटाई करी, अब इसने इसका थप्पड़ मारा मेरे सामने, इसलिए जो है मेरे उसके अत्याचार जुर्म करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे ही अंदर कर दिया। और एक मेरा FIR दर्ज 777/2008 के अंदर FIR दर्ज करी थी, वो जो है ना उसमें मैं बरी हो चुका हूँ। 11/3/2015 को मैं बरी हो चुका हूँ। मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ करी थी, ऐसे ही झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और मेरे जमीन भी मार पीट के जो है ना झूठी FIR दर्ज कर मार पीट के मेरे फादर को जमीन भी छीन ली गई थी। इसी प्रकार ये अत्याचार जुर्म कर रहे हैं। इसका विरोध करे तो उसको जो है ना उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करते हैं, उसको प्रताड़नाएं देते हैं, वो सारी चीज करते हैं। आम व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं इतना लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरे सिस्टम के साथ मैं नहीं लड़ सकूंगा। लेकिन आप लोगों ने देखना है जो SC/ST समुदाय के जो लोग हैं, जो SC/ST समुदाय के जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को जो समिति चला रहे हैं, जो अपना वो चीफ हैं, जो अपने भीम आर्मी चीफ हैं, जो अपने जो है सतपाल जी नवाब तो जी चीफ हैं, सेनाध्यक्ष हैं, सेना उसके भीम सेना के जो है ना अध्यक्ष हैं। तो उन और जो सभी मतलब जो अपना अपने मतलब जो समिति चला रहे हैं, अपने अपने जो ना वो चला रहे हैं,
तो उनको देखना चाहिए कि भी हमारे SC/ST समाज के साथ क्या मतलब अत्याचार, क्या जुल्म हो रहे हैं। जब एक अधिवक्ता, अनुसूचित जाति के अधिवक्ता के साथ इतना अत्याचार जुल्म हो रहा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या नहीं, सभी केस सच्चे होते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंटों के साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है। मैं उनको, मेरे डॉक्यूमेंट बदल लिए जाते हैं कोर्ट में, और मेरे पास सभी सबूत हैं, और उनमें जो उनको दबाव दे रखा है, उनके जो है उनके साथ भी FIR दर्ज करवाई जाती हैं उनकी के खिलाफ, मतलब वो देखें, और वो मेरे पास प्रमाण है, दरखास्तें दे रखी है, वो सारी चीजें वो दिखाना समय पर मैं वो पेश कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें, इसका संज्ञान SC/ST के समाज के लोगों ने लेना है। मैं अपने बच्चों को और अपने आप को दाव पर लगा रहा हूं, और मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर खड़ा हूं। और मैं अपने लिए लड़ाई लड़ रहा, मैं अपने SC/ST समाज के लिए, पूरे हरियाणा और भारत देश के जो सभी SC/ST समाज के जो लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और उनके लिए तत्पर खड़ा हूं। और मैं गिरफ्तारी देने के लिए, हर चीज के लिए मैं तत्काल जो है खड़ा हूं। जय भीम, जय भारत। ये जो भी संज्ञान लेना है SC/ST एक्ट के माध्यम से, ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों ने देखनी है। सबसे खास बात इसमें एक और मैं बतानी भूल गया था कि SC/ST एक्ट में जो भी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई ऑडियो रिकॉर्डेड और वीडियो रिकॉर्डेड होती है। वो सब सेक्शन 10-15A के SC/ST एक्ट के तहत प्रावधान दिया गया है, और उसमें ये जो है कार्रवाई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डेड होती है। वो सारी कार्रवाई DSP विवेक कुंडू ने नहीं की, और जो है सचो शमशेर सिंह थाना अध्यक्ष हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक के, उन्होंने, और LHC जो है राम बतेरी हैं, वो करोश FIR है, SC/ST एक्ट से संबंधित मामला है, वो नहीं की। मैं दोबारा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ भाई ये संज्ञान तत्काल लिया जाए, ताकि मेरे साथ कोई भी घटना, मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी घटना होने से पहले इस पर जो है SC/ST एक्ट के तहत परम जो SC/ST समुदाय के जो लोग हैं वो इस पर संज्ञान लेने की कृपा करें। मैं हाथ जोड़ के जय भीम, जय भारत।